हेलो दोस्तों, आज ना हम एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये जो हमारे फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, मतलब कोई भी कंप्यूटर, इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है, सीन क्या है अंदर का। कभी सोचा है कि ये फोन या लैपटॉप जो हम दिन भर यूज करते हैं, अंदर से दिखता कैसा होगा? मतलब इसके अंदर की दुनिया, इसका दिमाग, इसकी मेमोरी, ये सब काम कैसे करता है भाई? चलो आज इसको ही डिकोड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बेसिक फंडा समझना ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे छोटा सा स्मार्ट वॉच हो या सुपर कंप्यूटर, वो ना एक बहुत ही सिंपल से रूल पर चलता है। और वो रूल क्या है? बस ये 3 स्टेप साइकिल। स्टेप 1, हम कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट। स्टेप 2, कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन पर काम करता है, अहम प्रोसेस करता है। और स्टेप 3, आखिर में वो हमें एक रिजल्ट देता है जिसे कहते हैं आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सिंपल है ना? तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाली टीम में हैं कौन-कौन? देखो, इस टीम में है इनपुट यूनिट्स, जहां से डेटा अंदर आता है। फिर आता है टीम का कैप्टन, सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग है जो सारा काम करता है। इसकी हेल्प करती है मेमोरी, जो सब कुछ याद रखती है। और आखिर में आते हैं आउटपुट यूनिट्स, जो हमें रिजल्ट दिखाते हैं। यही पूरी टीम मिलकर कंप्यूटर को चलाती है। तो चलो अब इन टीम मेंबर्स से एक एक करके मिलते हैं। ये जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं ना, जिनको हम एक्चुअली छू सकते हैं, उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। बिल्कुल एक इंसान के शरीर और दिमाग की तरह। तो जैसा मैंने बताया, टीम का कैप्टन है सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। सारी प्रोसेसिंग, सारी सोच समझ, सब कुछ यहीं होता है। इसके भी अंदर 2 मेन हिस्से हैं। एक है एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैथमेटिक्स और लॉजिक वाला पार्ट है। और दूसरा है सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल एक मैनेजर की तरह है जो देखता है कि सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, तो कंप्यूटर और हमारे बीच बातचीत होती कैसे है? सोचो, इनपुट डिवाइसेस जो है ना, वो कंप्यूटर की सेंसेस हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस, जिससे हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर, वो उसके एक्शंस हैं, जिससे वो हमें रिजल्ट दिखाता है। मतलब हम इसे कुछ कहते हैं, वो सुनता है और फिर जवाब देता है। अब बात आती है मेमोरी की। कंप्यूटर चीजें याद कैसे रखता है? उसके पास ना 2 तरह की मेन मेमोरी होती है। पहली है रैम। ये उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बिल्कुल जैसे हमारा दिमाग जब किसी चीज पर फोकस कर रहा होता है। पावर बंद हुई तो ये मेमोरी साफ, इसलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं। दूसरी है रॉम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये है परमानेंट मेमोरी। ये एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है, जिसमें जरूरी बातें लिखी हैं। पावर जाए या आए, इसका डेटा कहीं नहीं जाता। ओके, तो हमने हार्डवेयर की बात कर ली, जो कि कंप्यूटर का जिस्म है, उसका शरीर है। पर उस शरीर को चलाता कौन है? उस बेजान मशीन में जान कौन डालता है? वो है सॉफ्टवेयर, मशीन की आत्मा। अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझें, तो हार्डवेयर वो चीजें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। और सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। लेकिन उनके बिना हार्डवेयर एकदम बेकार है। एक जिस्म है तो दूसरी आत्मा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक कम्युनिकेशन गैप है। हम इंसान, हम आपस में हिंदी, इंग्लिश जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। हमारी सोच ही इन्हीं भाषाओं में चलती है। पर कंप्यूटर वो बेचारा सिर्फ एक ही भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज। यानी सिर्फ जीरोज एंड वंस, सिर्फ ऑन या ऑफ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचेगी कैसे? इस कम्युनिकेशन गैप को कौन भरेगा? यहां होती है हीरो की एंट्री, एक स्पेशल प्रोग्राम जिसे कहते हैं ट्रांसलेटर। इसका काम बिल्कुल एक अनुवादक जैसा है। ये हमारी भाषा को कंप्यूटर की 0 और 1 वाली भाषा में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखो, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो है सोर्स कोड। फिर ये ट्रांसलेटर उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, यानी जीरोज और वंस में। और फिर मशीन इस ऑब्जेक्ट कोड को आराम से समझ लेती है और काम कर देती है। इस ट्रांसलेटर के बिना हमारा कोई भी कमांड कंप्यूटर तक पहुंच ही नहीं सकता। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को ही चलाता है, जैसे विंडोज या एंड्रॉयड। इसके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे ऐप्स। ये स्पेसिफिक काम करने के लिए होते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, गेम्स या फोटो एडिटिंग ऐप्स।
सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। समझ लो ये पूरे कंप्यूटर का अल्टीमेट बॉस है, अल्टीमेट मैनेजर। सब कुछ इसके कंट्रोल में रहता है। तो ये ओएस आखिर करता क्या है? ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम कब होगा, किसको कितनी मेमोरी मिलेगी, हमारी सारी फाइल्स कहाँ सेव होंगी, और ये भी पक्का करता है कि कीबोर्ड, माउस जैसे सारे डिवाइसेस ठीक से काम करें। बेसिकली यही पूरा शो चला रहा है। लेकिन एक मिनट, आज जो हम ये सुपर फास्ट डिवाइसेस देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनका सफर बहुत लंबा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। चलो एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। ये सफर शुरू हुआ था एबेकस से, एक सिंपल सा कैलकुलेटर। फिर आया पैस्कलीन, उसके बाद चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन, जिसे मॉडर्न कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। फिर वो दौर आया जब कंप्यूटर कमरे जितने बड़े होते थे, जैसे ENIC। लेकिन असली गेम चेंजर इन्वेंशन था ट्रांजिस्टर, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। इन्हीं दो चीजों ने कंप्यूटर्स को छोटा, सस्ता और सुपर पावरफुल बना दिया। और इस रेवोल्यूशन को रॉकेट फ्यूल दिया एक भविष्यवाणी ने। 1965 में इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मोर ने प्रेडिक्ट किया कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की गिनती डबल हो जाएगी और कीमत आधी। इसी को दुनिया मोर्स लॉ के नाम से जानती है। और इस लॉ का असर देखना है तो सुनो। 1971 में एक चिप पर सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स आते थे। 1995 तक ये नंबर 30 लाख से ऊपर चला गया, और आज एक छोटी सी चिप पर अरबों, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये जो कमाल की ग्रोथ हुई है ना, इसी की वजह से हमारे फोन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो इस पूरी कहानी का सीन क्या है? सिंपल है। आज चाहे एक स्मार्ट वॉच हो, हमारा फोन हो, या एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन, हर स्मार्ट डिवाइस उसी बेसिक रूल पर चलती है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फंडा बिल्कुल वही है, बस साइज छोटा हो गया है और पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आखिर में एक सवाल, जब हर चीज, हर ऑब्जेक्ट एक कंप्यूटर बनता जा रहा है, तो अगला क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ लेकर जा रही है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।